कि सकल देव बिंद भाजपा में शामिल हो गए, क्या बिगड़ जाएगा? वो सकल देव बिंद जो लखीसराय के एक माफिया हैं, हमारे छोटे भाई सम्राट चौधरी को कि भ्रम में ना आए, उनके सकल देव बिंद के मिल जाने से बिंद का वोट आपका नहीं हो सकता है। हाँ, 10-20 वोट खरीद के भले वो आपको दे सकता है। विश्लेषण के आधार पर कह सकता हूं, ना ये सीट हॉट था, ना है, ना रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनपी न्यूज इंडिया बिहार। मैं आपके साथ रोहित बउआ। बता दें कि अभी हम तारापुर विधानसभा में है, जो बिहार का सबसे हॉट सीट माना जाता है। उस विधानसभा में है, हमारे साथ आरजेडी के उपाध्यक्ष मौजूद हैं सुनील कुमार सिंह। इनसे जानेंगे कि इस बार मुंगेर जिला के तारापुर विधानसभा में क्या कुछ होने वाला है। आइए जिला उपाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह से जानते हैं। स्वागत है सर। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत बधाई। इस बार महागठबंधन की तरफ से अरुण साव को टिकट दिया गया है और उनके विपक्ष में सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है। तारापुर विधानसभा को पूरा हॉट सीट माना जा रहा है, कैसे देखते हैं सर? ये चुनावी माहौल है और सीट का हॉट हो जाना ये लोगों का एक भ्रम है। कहीं कोई सीट हॉट नहीं हुआ है, बस लोगों के मन में ये विचार आ गई कि बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी के आ जाने से ये सीट हॉट हो गया। लेकिन मैं राजनीतिक विश्लेषण के आधार पर कह सकता हूं, ना ये सीट हॉट था, ना है, ना रहेगा। राजनीति हमेशा समीकरण से लड़ी जाती है और समीकरण महागठबंधन का इस कदर से एकजुट है कि इसके में किसी भी प्रकार की सेंधमारी किसी भी परिस्थिति में संभव नहीं है। तो जीत और हार ये तारापुर के लिए आप लोग का ये बात है कि आप लोग कहिए हॉट सीट है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन यहाँ क्लियर है गणितीय समीकरण के आधार पर महागठबंधन के उम्मीदवार माननीय अरुण कुमार साह जी ये भारी मतों के अंतर से, चाहे कोई इनके सामने सूरमा क्यों ना आ जाए। अभी अभी आपने सुना होगा कि सकल देव बिंद भाजपा में शामिल हो गए, क्या बिगड़ जाएगा? वो सकल देव बिंद जो लखीसराय के एक माफिया हैं, उन्होंने अपने पैसे की सरगर्मी पर महागठबंधन से टिकट छीन लेने का बहुत देर तक प्रयास किया था, लेकिन माननीय मुकेश साहनी जी ने, माननीय राहुल गांधी जी ने, माननीय तेजस्वी प्रताप यादव जी ने ये महसूस किया कि ये न केवल बिंद समाज से तो आते हैं, ये काफी बाहरी उम्मीदवार हैं और ये जिस तामझाम से चल रहे थे, लोगों के मन में एक दहशत आई थी, क्या ये नेता हैं या कहीं के ये बहुत बड़े बादशाह हैं? ये राइफलों के साथ घूमते थे, सोने का सिक्कड़ लगा के घूमते थे। जो विधायक बनने के पहले क्षेत्र में इस तरह की रुतबा दिखा रहे थे, तो लोगों के मन में उनके प्रति कोई भावना नहीं जग सकी थी। उनके भाजपा में मिल जाने से क्या होगा? जो कि खुद अपना वोट भाजपा को नहीं दे सकते हैं, उनके भाजपा में मिल जाने से क्या हो जाएगा? क्या सोचते हैं वो? मैं राजपूत जाति से आता हूं, तो क्या मैं समूचे बिहार के विधानसभाओं में जाके कह दूं कि मैं राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गया? भाई सारे राजपूतों वोट दे दो राजद को, क्योंकि मैं राजपूत हूं। ऐसा नहीं होता है। हमेशा प्रभाव क्षेत्रीय नेताओं का होता है और तारापुर की जनता पिछले 40 साल से उब चुकी है। भले सत्ता थी, भले उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन मैं संग्रामपुर का एक नागरिक होने के नाते उनसे ये प्रश्न करना चाहता हूं, क्या कहीं कोई विकास है? कोई विकास नहीं है। क्या कहीं हम लोग जा सकते हैं पदाधिकारियों के पास? हमारा कोई सम्मान है? हाँ, ये मैं माना कि सम्राट चौधरी में दबंगता अधिक है, कुछ ना कुछ परिवर्तन तो होने वाला था, लेकिन ये मेरा छोटा भाई सम्राट ये बुरे दिन में आ गया और ऐसे समीकरण से इसका पाला पड़ गया। कभी सम्राट
जिसका मैं बहुत बड़ा शुभचिंतक हुआ करता था, और शुभचिंतक पारिवारिक नाते पर मैं आज भी हूं, लेकिन उसे बलि का बकरा बना दिया गया। उसे पता नहीं था कि तारापुर में राजनीतिक समीकरण कितनी कड़ी हो गई है, इसे कहीं से कोई सिंधमारी की आवश्यकता नहीं है। ये अपने समीकरण के आधार पर जीत का परचम लहराएगा, और यदि हम लोगों की ओर से थोड़ा भी सहयोग हो गया तो ये जीत का अंतर बढ़ाएगा। हम लोगों के मत से जीत नहीं, जीत का अंतर बढ़ेगा। शकलदेव बिंद जो एक दिन पहले तक बोल रहे थे कि हम निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं, आपके क्षेत्र में वोट मांगने के लिए आ रहे हैं, और एक दिन के बाद बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। शकलदेव बिंद दरअसल कोई राजनीतिक चरित्र उनका है ही नहीं। वो एक माफिया थे, माफिया की तरह क्षेत्र में चल रहे थे, और माफिया क्या ही उन्होंने पहचान दिया। उनके बीजेपी में मिल जाने से हमारे महागठबंधन या राष्ट्रीय जनता दल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और मैं यहाँ तक संदेश दे दूं हमारे छोटे भाई सम्राट चौधरी को कि भ्रम में ना आए। उनके शकलदेव बिंद के मिल जाने से बिंद का वोट आपका नहीं हो सकता है। हाँ, 10-20 वोट खरीद के भले वो आपको दे सकता है। अरुण साव को जीतने से तारापुर विधानसभा में क्या कुछ खास होगा? सबसे पहला खास ये होगा कि यहाँ से अफसरशाही मिट जाएगी। जहां पर ब्लॉक में जाने से लोग हिचकते हैं, बीडीओ सीओ दरोगा से लोग डरते हैं, सबसे पहला काम अरुण शाह जी का होगा, अफसरशाही बंद करो, पब्लिक की सारी बात सुनो। दूसरी उनकी योजना होगी, सरकार के माध्यम से वो प्रयास करेंगे कि हमारे जितने बेरोजगार युवा हैं उनके लिए कोई रोजगार सृजित किया जाए। हमारा तारापुर जो विकास के लिए आज तक ललायित रहा है, खासकर संग्रामपुर और टेटिया बंबर का क्षेत्र, जहां पर बहुत सारे विकास की योजनाएं को लाया जा सकता है। यदि माननीय अरुण शाह जी जीतते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, संग्रामपुर जो टेटिया बंबर और संग्रामपुर का बॉर्डर है, पतघागर, बीरजपुर, ये सारे इलाकों में स्वर्ग ही स्वर्ग होगा। ये माननीय अरुण शाह जी की सोच ही नहीं है, उन्होंने क्षेत्र का जाकर खुद से मुआयना भी कर लिया है। अरुण शाह सिर्फ विधायक बनेंगे या फिर राज्य में भी उनका सरकार होगा, तेजस्वी का सरकार होगा? नहीं, अरुण शाह जी एक पढ़े लिखे और नेक दिल इंसान है, और ये किसी जाति विशेष वर्ग का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। इसलिए हमारी तो आत्मा कहती है कि निश्चित रूप से इनको एक अच्छा मंत्रालय निश्चित रूप से मिलेगा। राज्य मंत्री ये नहीं बनेंगे, ये जब भी बनेंगे तो कैबिनेट मंत्री बनेंगे, क्योंकि इनको आज भी तेजस्वी जी अपने दिल से ही सम्मान देते हैं, क्योंकि दरअसल इनका सीधा संबंध लालू जी से है, इसलिए इनका मंत्री बनना तय है। और जब सम्राट चौधरी जैसे दिग्गज को हरा के जाएंगे तो इनका मंत्रालय तो दूर से ही झलकेगा। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, कितना तय है? कितना सीट निकलेगा बिहार से? ये देखिए, ये एक भविष्यवाणी है, और चूंकि हम राष्ट्रीय जनता दल के समर्पित कार्यकर्ता हैं, कभी हमने पूरी जिंदगी ताका झाकी नहीं किया, तो हमसे आप जितनी बार पूछेंगे मैं कहूंगा 100% हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ही इस बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। महागठबंधन कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है? महागठबंधन तो पूरे सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कहीं कहीं कुछ संदेहात्मक जो स्थितियां हमारे आपके बीच नजर आ रही है, वो एक भ्रामक स्थिति है। महागठबंधन का उसमें से कोई एक ही उम्मीदवार है, समय आने पर इस बात की घोषणा कर दी जाएगी। सुना जा रहा है कि महागठबंधन में फूट भी देखने को मिली। नहीं, ऐसी कोई स्थिति तो अभी तक नहीं आई है। वैसे शीर्ष नेताओं का दौर चलते रहना, थोड़ा मनाना बुझाना, ये तो सब दलों में होता है। स्टार प्रचारक के रूप में कौन कौन है? स्टार प्रचारकों की सूची अभी अंतिम रूप नहीं दी गई है, लेकिन बहुत सारे हैं स्टार प्रचारक। उन सारे स्टार प्रचारकों की सूची आपको शायद उपलब्ध हो जाएगी 1 से 2 दिन के अंदर। तारापुर विधानसभा की जनता को क्या कहेंगे अभी महापर्व छठ को लेकर? महापर्व एक महा आस्था का पर्व है। मैं सभी छठव्रती माताओं से ये अनुरोध करूंगा, हे मैया, इस तरह से इस क्षेत्र में खुशहाली, अमन चैन की बहाली कर दे। एक ऐसे पुत्र को जो धरती का पुत्र हो,
जो लोकल हो ऐसा ला दे, ताकि इस बार के बाद का जो छठ हो वो यादगार छठ हो, क्योंकि अब तक किसी नेताओं को छठ की याद नहीं आती है। बाकी बने रहे हमारे साथ, देखते रहे एसएनपी न्यूज इंडिया बिहार। अभी हम थे तारापुर विधानसभा में, हमारे साथ मौजूद थे मुंगेर जिला के जिला उपाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह। बाकी इस वीडियो के लिए क्या कमेंट रहेगा, तारापुर विधानसभा से कौन विधायक बनेंगे, हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट का इंतजार रहेगा। बाकी बने रहे हमारे साथ, देखते रहे एसएनपी न्यूज इंडिया बिहार के साथ। जय हिंद।